क्या आप CISF ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से हमने नया बैच शुरू किया है, क्रैश कोर्स के नाम से किया है। आज हम रीजनिंग की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपको आपको क्लास की तैयारी कैसे करनी है, CISF की तैयारी कैसे करनी है, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं। आपको ये कहना है कि सर हमें मॉडल पेपर सेट ज्वाइन करना। क्या करना दोस्तों? मॉडल पेपर। दोस्तों, केवल CISF की तैयारी कर रहे हैं वो 25 अगर फुल मॉडल पेपर सेट अगर आप ईमानदारी से आप कर लेते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो एग्ज़ाम के ऊपर बनती है। ये हमने जो चार्ज रखा दोस्तों, 149 रुपीज़ हमने चार्ज रखा है अगर आप CISF ट्रेड्समैन की तैयारी करें। इसके अंदर 25 तो आपको फुल मॉडल पेपर सेट मिलेंगे, साथ में दोस्तों जो भी हमारी क्लास होगी, दोस्तों जो भी हमारी क्लास होगी उसका PDF फाइल भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? PDF फाइल। अब जो बंदा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर PDF चाहता है कि सर हम आपकी क्लास की व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर PDF फाइल चाहिए, तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके ग्रुप नंबर दे रखा उसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि समय हमें जो क्लास चल रही है उसकी रीजनिंग की क्लास, जो भी क्लास चलेगी उसकी PDF फाइल चाहिए और साथ में 25 मॉडल पेपर सेट चाहिए। क्लियर? चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आ चुका है, कंपटीशन हाई रहने वाला है और यहाँ पर जब आपकी रैंकिंग आप देखेंगे दोस्तों, जब आपकी रैंकिंग आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। निम्न में से उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्प भिन्न, अलग कौन कौन से, ये सवाल पूछा गया है। चलिए बताइए 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए, बताइए जल्दी से। देखिए QRS, देखिए QRS, ओ के बाद देखेंगे क्या आएगा, नहीं आएगा। अब देखेंगे, अब पीछे हमने S का पीछे लिया, अब हम क्या लेंगे? हम लेंगे MNO, CDEGHI। तो देखिए यहाँ पर तो ये लास्ट वाला पहले आ रहा है, ये पहले वाला पहले आएगा, तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। यस। और जो हमारा क्रैश कोर्स चलेगा वो एग्जाम तक हम जो क्लासें देंगे वो क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आपको देने वाले हैं। देखिए इनमें सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले आएगा क्या? हम सबसे पहले बाजार जाएंगे, बाजार से हम सब्जी लाएंगे, सब्जी को हम काटेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सब्जी को हम काटेंगे, काटने के बाद उसे हम पकाएंगे दोस्तों। क्या कर, देखिए ये 3 नंबर हो गया। काटेंगे, काटने के बाद हम क्या करेंगे? पकाएंगे। भैया क्या करेंगे? पकाने के बाद में व्यंजन, यानी वो सब्जी बन के तैयार हो गई है, वो सब्जी बन के तैयार हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 4 कट गया। तो देखेंगे सबसे पहले 4, उसके बाद 3, 4 के बाद 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, देखिए इसमें बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी महत्व और काफ़ी हेल्प भी रखने वाला है। देखिए 15, यस इनटू का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? गुना, तो गुना हम 10 कर लेंगे, कोष्टक बंद। भाग का मतलब हमारे पास प्लस है तो हम प्लस कर लेंगे, कोष्टक बंद। 130 प्लस का मतलब क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो भाग देंगे 10 का, कोष्टक बंद। इनटू का मतलब क्या है? अब माइनस हो रहा है, इनटू का मतलब माइनस, तो -50। 0 से 0 कट गया, यहाँ बचे 13, यह हो गया 150। क्या हो गया? 150। अब दोस्तों यहाँ पर 150, उसके बाद में +13 है और -50 आप कर लीजिए। तो आप -50 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 113 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 113 आपका राइट आंसर। क्लियर? ये करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति कहाँ पर है। देखिए अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। जैसे जैसे मेरे को पता है ऑप्शन नंबर C होगा। देखिए 16/4 इंटू
5 बराबर 14 प्लस 6, 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 20 होता है। तो 4 का 4 कट्टा, 4 इंटू 5 कितने हो रहे 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो राइट आंसर हो गया ये। जब टाइमिंग का ऊपर फ्रेशर रहेगा तब आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे हो रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही जुड़ जाएंगे दोस्तों। 150 जो एक 149 रुपीज़ आप बैठे बैठे खर्च कर दोगे परीक्षा के लिए करना है। तो अधिक जानकारी के लिए 9461 041 363 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप बात भी कर सकते हैं और 24 घंटे आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखेंगे इस प्रश्न का, देखेंगे STOVE को इस प्रकार से लिख रहा है। तो बताइए VO, तो V को क्या कर रहा है दोस्तों, L कर रहा है, तो V को हम क्या लिखेंगे L। O को क्या कर रहा है B, तो हम लिखेंगे B। T का क्या कर रहा है N, तो T का हम लिखेंगे N। E का क्या लिख रहा है K, तो K लिखेंगे। S का F, तो ये हो गया LBNKF। ये किसमें है KFN LK, ये नहीं LB, राइट आंसर यस। अगला देखिए दोस्तों, पेपर को लिख रहा PZODO, तो इसी प्रकार से कोड भाषा में PENCIL को क्या लिखेंगे। तो सीधा प्रश्न है, देखिए P का माइनस हो रहा है O, E का माइनस हो रहा है Z, P का माइनस हो रहा है, यानी -1 कर रहा है। तो P का माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, P का माइनस O हो जाएगा। सबसे पहले P का माइनस O, E से पहले क्या D के बाद ये आएगा, N से पहले M आ जाएगा, C से पहले B के बाद, और I से पहले क्या आएगा H, और L के बाद पहले K। तो ये राइट आंसर है KHBD, राइट आंसर। तो प्रश्न को पढ़ना है, फिर आप टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा। ए बराबर 26 है और उसके बाद में 25 है और सीट है। बताइए ए का मतलब तो 26 है, इसका मतलब जेड को मान रहा है, यहाँ पर एक पे है तो जेड ए है, तो इन दोनों का विपरीत क्रम हो रहा है। क्या हो रहा है, विपरीत क्रम। तो चलिए देखते हैं। तो इसका देखेंगे SUN, इसका SUN, इस SUN का विपरीत क्रम क्या है, SUN का विपरीत क्रम क्या है, SUN बताइए। इसका तो भैया 6 है, मेरे को पता है, इसका 6 नहीं, इसका 8 होगा, 8 होगा, इसका 6 होगा और इसका 13 होगा, तो इसका तो हो जाएगा 27, पता है। CAT, इसका तो 26 है, 26 तो 3 लेस कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 24, इसमें से 20 लेस कर लीजिए, 27 में से 20 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, इसको आप जोड़ लीजिए तो आप क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 57, राइट आंसर। 24 26 50 और 7 57, विपरीत। अगला देखिए, ये सवाल आपको होमवर्क है, HW है, प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट। इसमें यही है कि कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ, क्या है कि कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ। अच्छा प्रश्न है, आप इस 8 नंबर प्रश्नों को आप आराम से कर लोगे, 8 नंबर प्रश्न को आप आराम से कर लोगे, 8 नंबर प्रश्न, यस। इसमें क्या है, नहीं शब्द है, क्या है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, यस उदय, मूल शब्द में कौन सा नहीं है। देखिए जैसे इसमें n एक बार है तो इसमें n 2 बार है, ये मूल शब्द से बाहर हो गया, सीधा हो गया। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। यहां पर देखिए इस क्रम संख्या को आप देखिए कैसे कर रहा है, देखिए यस WUS -2, कितना -2 हो रहा है, तो S का -2 कर लीजिए, S का -2 क्यों आ जाएगा। अब देखेंगे E के बाद F हो रहा है,
एफ के बाद जी नहीं एच हो रहा है, HHIJK। तो मतलब कहने का मतलब है पहले एक हो रहा है, फिर दो हो रहा है, फिर तीन हो रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, चार। तो k प्लस चार कितने हो रहे हैं, k 11 पे है तो 15 पे आ जाएगा, 15 पे हमारा O है। तो Q है और O है, Q है और बाकी करने की जरूरत नहीं, L ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, B के बाद D, D के बाद G, पहले दो फिर तीन, तीन के बाद दो। तो इस प्रकार से जो अंतर चल रहा है वो अंतर आपको देखना है। अगला देखिए, देखिए इस श्रृंखला को देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके आराम से अच्छा स्कोर बन जाएगा। देखिए क्यू, अब देखिए सी के बाद ऐसे नहीं करते, तरीका बदलते हैं, तरीका बदलते क्या करते हैं, तरीका को बदलना जरूरी है। देखिए यहाँ पर डब्लू के बाद ए के बाद जी के बाद ओ के बाद वाई। इसका कॉमन सेंस बात यह है कि अंतर क्या हो रहा है, इसमें प्लस देखेंगे 4 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, पहले 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है। यस, तो यहाँ पर y प्लस 12 आप ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, y और 12 k आ जाएगा। यस, अब वैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर माइनस कंडीशन हो रही, क्या हो रही, माइनस कंडीशन हो रही। सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा भैया, वाई डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू। यस, डब्लू और के राइट आंसर। माइनस क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, -5 हो रहा है। यस, माइनस की कंडीशन। अब इसी प्रश्न आप देख लीजिए, इसी प्रश्न आप देख लीजिए, देखिए क्या है, इन दोनों की बात हो रही, अंतर कितने का है, 16 का अंतर है। इसके बाद इसका अंतर कितने का है, 22 का अंतर है। फिर इसके बाद अंतर कितने का है, फिर अंतर कितने का। सबसे पहले अगर आप अंतर से आपको कोडिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा भैया। देखिए यहाँ पर 3 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 71 है, फिर 1 क्लियर। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 16 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 22 का अंतर है। फिर 71 और 41 के अंदर 30 का अंतर है। फिर इसके अंदर कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। तो यहाँ फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 6 प्लस हो रहा है, उसके बाद 8 प्लस हो रहा है, उसके बाद 10 प्लस हो रहा है, उसके बाद कितना होगा, 12 प्लस होगा। तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52 इसके अंदर प्लस कर लीजिए, 111 और उसके बाद 52 को जोड़ लीजिए भैया, तो हो जाएगा 3 और 6 63, 163 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस, क्या हो जाएगा, 163 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस, अगला देखिए, अगला सवाल है, खाली जगहें आपको पूछी गई, इस खाली जगहों के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, काउंटिंग करना है। यहाँ पर देखेंगे 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का एवरेज आ रहा है, क्या आ रहा है, 16 का एवरेज। तो 16 का एवरेज हम 8 कर लेते हैं भैया, 4 5 6 7 8, ये देख लीजिए 8 का अंतर हो गया। पहले ए, तो फिर यहाँ पर मैं सी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर ए आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ बी कर लेता हूँ तो भैया वापस क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यस, चलिए देखिए इसका मैं सीधा आंसर करूँ, A C B, उसके बाद देखेंगे बी आ गया। अब बी के बाद C A, उसके बाद वापस A C B,
उसके बाद बी सी सी ए, ये सीरीज बनेगी भैया। यस, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर बी आएगा, लास्ट में सॉरी ए आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए, उसके बाद यहाँ पर आएगा बी, उसके बाद यहाँ पर आएगा सी, ये सी आएगा, सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, वापस ए आएगा। यस, बी सी ए, बी सी ए ए, बी सी ए, राइट आंसर, क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है, क्या पूछा है आपसे, यही सवाल पूछा है कि कौन सा गलत, बाकी इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा, केवल गलत पूछा है। क्या पूछा है, गलत पूछा है। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, और फिर 1 का अंतर है। 7 का अंतर, कंटिन्यू 7 का अंतर चल रहा है। अब देखिए दूसरे इस लाइन में था ही नहीं, अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर, कितने का भैया, 2 का। उसके बाद यहाँ कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो वापिस कितने का होना चाहिए, वापिस 2 का होना चाहिए, 6 + 14, यहाँ पर भी सही है 14, 14 + 6, यहाँ पर जो 23 है, 23 की जगह क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए भैया। 23 की जगह क्या होना चाहिए, 23 लिखा हुआ, 23 की जगह क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो गया। ये देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न, लेकिन सॉल्यूशन आपको करना है। और सॉल्यूशन में एक एक चीज आपको बताऊंगा, सवाल को समझ, ऐसे प्रश्न आपके कम से कम 2 सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। 6 व्यक्ति बैठे, कितने व्यक्ति बैठे, 6, 2 पंक्ति में बैठे, प्रत्येक पंक्ति में 3 है, तो 1 2 और 3, 3 और 3 6 हो गए। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ई किसी छोर पर नहीं बैठा है, ई किसी छोर पे नहीं बैठा, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए भैया। अब देखिए एफ के बाएं दूसरा है, एफ यहाँ पर एफ के बाएं पहला और दूसरा कौन हो गया, डी हो गया। अब देखिए सी है ई का पड़ोसी है, सी है ई का, तो सी यहाँ पर बैठ गया, सी यहाँ पर बैठ गया। और विकिरण डी के सामने, विकिरण डी, तो विकिरण ये हो गया, विकिरण हो गया, क्या हो गया, ये विकिरण हो गया भैया। अब देखेंगे पीछे कौन बचा, पीछे क्या, अब देखेंगे बी और एफ पड़ोसी है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, तो बी के सामने कौन है, बी के सामने ई हो जाएगा, बी के सामने ई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यस, क्लियर हो गया समझ में। अगला देखिए, अगला सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट से, और अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा अगर समझ लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए टाइमिंग की बात करें, एक दिन सूर्योदय के बाद मयंक और जीतन दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यस, ये आपका मयंक है, ये आपका जतिन है। अब क्या कह रहे हैं, अगर जतिन की छाया मयंक के ठीक दाएं, ये आपका मयंक, यस, और मयंक के ठीक दाएं और पड़ती है, तो ये छाया, तो जतिन का मुंह किस दिशा में, जतिन का मुंह उत्तर की ओर है, इसका दक्षिण की ओर है। छाया यहाँ पर पड़ रही है भैया, इसकी छाया यहाँ पर पड़े तो इसका दायां हो गया, तो जतिन का मुंह उत्तर की ओर रहेगा। क्या रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा। ये मैथमेटिक्स के प्रश्न भी है और रीजनिंग के हिसाब से पूछे तो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जो संभावना है वो आप कर सकते हैं।
देखिए जॉनी, हरी और जॉनी की आयु से दोगुनी है। तो देखिए ये हो गया आपका हरी, हो गया ये हो गया आपका जॉनी। क्या बता, जॉनी की आयु से दोगुनी है, तो जॉनी हो गया x, ये हो गया 2x। जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, अब सवाल ये हो गया जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, कौन कौन 3 वर्ष बड़ा है? जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जॉनी जॉनी कौन है? जॉनी। तो जॉनी 3 वर्ष बड़ा है, तो यहां पर हो जाएगा x का 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना है, तो जॉनी के ऐसे प्रश्न आए ना, तो देखिए कैसे करना आपको, मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ। बाकी आप देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए हरी, हरी के बाद जॉनी, जॉनी के बाद में राहुल। ये 3 स्टूडेंट्स, क्या 3 हुआ? 3 स्टूडेंट। देखिए अब इनमें से आपको किसकी पूछा? जॉनी की आयु। तो जॉनी की आयु में 5 वर्ष, इन ऑप्शन से में से सबसे पहले मैं हमेशा कोई भी एग्जाम होता है ऑप्शन नंबर 3 ही लेता हूँ, और ऑप्शन नंबर 3 99% सही हो जाता है। अब मैंने यहाँ ली जॉनी की आयु 5 वर्ष। क्या ली? जॉनी की आयु 5 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए हरी की आयु जॉनी की आयु से दुगुनी है, जॉनी की आयु से दुगुनी है, ये जॉनी की आयु से दुगुनी है। जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जो राहुल से 3, ये 2 वर्ष का होगा, जब ये 3 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष का हो जाएगा, इसकी दुगुनी। अब क्या बोल रहा है? हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना। ये कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो यही तो बात है ना, आप ऑप्शन नंबर 3 पकड़ के बैठेंगे और इस ऑप्शन जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप कर लीजिए, आपका उत्तर राइट हो जाए। यस। अगला देखिए दोस्तों, शीला रवि की भाभी है। क्या है? शीला है वो रवि की तो भाभी है। रवि की भाभी, रवि का भाई, यस रवि, यहाँ पर देख लीजिए रवि का भाई की पत्नी, कौन? शीला। राम है रवि का भाई है, रवि का भाई कौन है? राम। ये भी हो सकता है राम, आर कर देता हूं, राम की पत्नी शीला है, तो भैया ये हो गया राम, इसे हटा दीजिए, ये आर मैंने पहले ही लिख दिया, यहां पर ही हो गया आर बोले तो राम। रवि की बहन दीपा है, रवि की बहन कौन है? दीपा। दीपा की मां शांति है, दीपा की मां शांति है। क्या है? शांति। तद्भव शीला और शांति का क्या है? सास और पुत्र वधू। क्या आएगा? सास और पुत्र वधू, लेकिन दोनों ऑप्शन के अंदर है। यस। अब सवाल क्या पूछा? शांति शीला की क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेगी। क्या लगेगी? पुत्र वधू। क्या लगेगी? पुत्र वधू। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 बार, दाएं से, तो भैया इसमें दोनों, ये भी बाया है और यहां भी दाया, दोनों अलग अलग है, तो जोड़ लीजिए। 18 पे क्या आएगा? आर आ जाएगा, राइट आंसर आर हो जाएगा, राइट आंसर भैया। चलिए 22 नंबर देखिए, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का 17वां स्थान है, तो अंत से कौन सा है? तो सवाल यही कह रहा है भैया, अरुण का 17वां स्थान है, तो अंत से कौन सा हो जाएगा? 31 में से 17 को लेस कर लीजिए भैया, तो यहां पर हो जाएगा 4 और 2 14। क्या हो जाएगा? 14। अब देखेंगे सवाल, अब आप देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। 14। अब देखेंगे यहां से 17वां है और यहां से 14वां है, तो भैया बताएंगे 14 है तो कितने हुए? कुल 31 हुए। कितने हुए? 31। और आपसे यही पूछा है कि आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 31।
यस। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आए तो करना क्या है, आपको करना है कि ये 31 है, 31 में से 17 को लेस करना है, उसके बाद जो आएगा 14, इसमें से प्लस 1 करेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा? तो अब यहाँ से 15वां स्थान है और यहाँ से कौन सा स्थान है दोस्तों? 17वां। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 माइनस 1 बराबर 31, ये कुल संख्या हो जाएगी टोटल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 होगा, ना कि 14 होगा। क्लियर? यस। तो दोस्तों आप 149 रुपीज़ के अंदर आप PDF भी ले सकते हैं और 25 फुल पेपर सेट भी ले सकते हैं। PDF आपको व्हाट्सएप मिलेगा, पेपर आपको ऑनलाइन मिलेगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, PDF के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें या फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।